पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं। उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच एक पैरेलल चलेगी, आप भी जांच कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सेबी को कहा ही है और सेबी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर की बात की और आपने कहा कि इतने वहां पर पर्यटक गए। उन पर्यटकों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे और हमने उनकी तस्वीरें देखी, वो बर्फ में खेल रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं। तो लेकिन उन्हें तब भी कश्मीर में कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। वो तब भी यही कहते रहे कि कश्मीर में बहुत समस्याएं हैं। तो आपको लगता है उन्हें आपको धन्यवाद देना चाहिए था, या क्योंकि आपकी वजह से वो इतना अच्छा, दे हैड अ गुड टाइम देयर? नहीं, धन्यवाद की मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उसी लाल चौक में मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी राष्ट्रध्वज फहराने के लिए गए थे। सेना से घिर कर जाना पड़ा था और हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ा था, क्योंकि वहां संभव ही नहीं था। राहुल गांधी कोई भी सिक्योरिटी के बगैर गए। उन्होंने खुद कहा है कि देखिए मैंने लाल चौक में झंडा फहरा दिया। उनको ये मालूम नहीं है आपके समय में नहीं फहरा सकते थे, आज फहरा सकते हो, ये मोदी जी के कारण हुआ है। अमित जी, अब आज के संदर्भ में बात करते हैं। इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और दो मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफ़ी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता। दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं। पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते। रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं। उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना, ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई। और वो भाग ये है कि लगातार गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार पर हमला हो रहा है और जेपीसी की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी की बहुत मदद की है। उस पर अभी तक देश ने आपका पक्ष नहीं सुना है और आज मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये मंच है जहां आप बता सकते हैं लोगों को। नहीं, मैं बड़ी स्पष्ट, हमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज का संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई है, 2 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस तरह से आरोप नहीं चिपकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के योग्य माना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसे जांच करवाने के योग्य इस मुद्दे को माना, तो आप भी फिर सरकार भी अपनी ओर से कोई जांच करवा सकती थी, सेबी को कह सकती थी। और किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है। सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है, एक मिनट, सेबी ने अपने हलफनामे में कहा है कि हम जांच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जांच एक पैरेलल चलेगी, आप भी जांच कर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। सेबी को कहा ही है और सेबी ने यह भी कहा है कि हम जांच कर रहे हैं।